नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश 24/7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे एक नालायक बेटे की कहानी। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मैं मोटिवेट होता हूं ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें। हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं एक नालायक बेटे की कहानी। बेटा, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे तो ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन तेरी माँ की हालत गंभीर है। कुछ पैसों की ज़रूरत है और तेरी माँ को खुद भी देना है। 62 साल के माधव जी ने अपने बड़े बेटे से फ़ोन पर कहा, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ, आजकल मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, इसीलिए हाथ भी तंग चल रहा है। पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूंगा। उनके बड़े इंजीनियर बेटे ने जवाब दिया। उन्होंने अपने दूसरे डॉक्टर बेटे को फ़ोन किया तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपनी ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। यह अलग बात है कि उसने कभी पैसे नहीं भिजवाए। उन्होंने मायूसी से फ़ोन रख दिया। अब उस नालायक को फोन करके क्या फायदा? जब ये दो लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो नालायक क्या कर लेगा? उन्होंने सोचा और बेझिझक कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुंचे और कुर्सी पर ढेर हो गए। पुरानी बातें याद आने लगीं। राय जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा इंजीनियर और मंझला डॉक्टर था। दोनों की शादी बड़े घराने में हुई थी और अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। बेटी की शादी भी उन्होंने धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था, मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी है। इसी बात पर मास्टर साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम ही नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर वह गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था। इसीलिए राय जी उसे पसंद नहीं करते थे। जब राय जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटी की शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक ऐसे घर थोड़ी जमीन और गांव में थोड़ी सी जमीन थी। घर पर खर्च उनकी पेंशन से चल रहा था। माधव जी को जब लगा कि छोटा सुधरने वाला है तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की जमीन उसे देखकर उसे गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। राज जी ने सबसे अपने दोनों को होनहार और नालायक लायक बेटों की बढ़ाई किया करते थे। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। 2 दिन पहले दोनों की पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे और डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा। पापा सुनकर तंद्रा टूटी तो नहीं देखा। सामने वही नालायक खड़ा था। उन्होंने गुस्से में मुंह फेर लिया, पर उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया? पर मैंने भी आप लोगों को जासूस छोड़ रखे हैं। खबर मिलते ही भाग आया हूँ। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, माँ का ऑपरेशन करवाया और अपना खुद दिया दिन और रात सेवा में लगा रहता था। वह उसके बारे में फिर बुरा सोचने लगे थे कि तीसरे दिन वह वापस आ गया। महीने भर में ही माँ एक कदम भली चंगी हो गई। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों के पास घर ले आया। राय जी ने कुछ पूछने पर बता दिया कि खैराती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे। घर से नौकरानी थी कि वह उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं ही उनके मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। दोनों जब गांव में के खेत पर पहुंचे तो झोपड़ी में ताला देखकर चौंके। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उन्होंने कहा, यह खेत अब मेरे हैं। क्या? पर यह खेत तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। हाँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए हैं। वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया है। बस यह झोपड़ी उसके पास रह गई है। यही
रह गई है। उसकी चाबी उस आदमी ने कहा। यह झोपड़ी में दाखिल हुए तो बरबस उस लायक की याद आई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोल कर देखा तो उसने रखा अस्पताल का 9 लाख का बिल। उसको मुंह चिढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जानकी तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी निकला। अचानक उनकी आंखों में आंसू आ गए, गिरने लगे और वह जोर जोर से चिल्लाने लगे, तू कहाँ चला गया नालायक? अपने पापा को छोड़कर एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के आंसू भी बहने लगे, जोर जोर से बहने लगे और राय जी को इंतजार था कि अपने नालायक बेटे को अपने गले से लगाने का। सचमुच बहुत नालायक बेटा था। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मुकेश 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस कहानी का सारांश बस यही था कि जो उनका नालायक बेटा था वो बहुत बड़ा बेटा था, लेकिन जो उनके 2 होनहार बेटे थे वो कुछ भी नहीं थे। इसलिए अपने माँ बाप की सेवा करें और हमें सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इससे मोटिवेट होते हैं ताकि आपके लिए ऐसी वीडियोस और ला सकें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो के साथ में।